अच्छा जी, आज हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट का तीसरा वीडियो है और इसमें हमने ये सारे कंट्रीज जो लिखे हुए हैं ये कवर कर लिए थे हमने। अब ये वाला पोर्शन रहता है जो वेस्ट पोर्शन है इसका, इस कॉन्टिनेंट का, ठीक है। अब इसको कवर करेंगे। अब ये सारे जो कंट्रीज हैं इनकी मैंने ट्रिक बता दी थी, ठीक है। अच्छा, आज वाली वीडियो में साथ में रिवीजन भी कर लेंगे हम एंड में, ठीक है। ये थोड़े से कंट्रीज हैं, ये करके एंड में रिवीजन करेंगे। ये सारे कंट्रीज एक दफ़ा आप लोग रिवाइज करेंगे तब आपको वर्ड बाय वर्ड याद हो जाएगा हर चीज़, ठीक है। चलें चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं इनको याद करते हैं आप, ठीक है। तो अब चार्ट का हमसाया है यहाँ पे, इसको बोलते हैं जो अल्जीरिया और लीबिया से भी बॉर्डर शेयर कर रहा है, नाइजर। ये है जी नाइजर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे इसके बिल्कुल नीचे, नाइजर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे है नाइजेरिया, नाइजेरिया, ठीक है। नाइजर छोटे नाम वाला ऊपर, नाइजेरिया बड़े नाम वाला नीचे, जो कि बॉर्डर शेयर कर रहा है अटलांटिक ओशन से, ठीक है। जबकि नाइजर ये लैंडलॉक कंट्री है, इसका कोई बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा किसी समंदर से, क्लियर। अच्छा, इसके करीब यहाँ पे इधर आ जाएं आप, तो यहाँ पे ये तीन कंट्रीज हैं एक साथ, इनको हम बोलते हैं घाना, टोगो, बेनिन, याद रख लें। तो ये कंट्री साथ साथ मैं लिखता जाऊंगा। सबसे पहले जो हमने पढ़ा यहाँ पे आज, दैट इज नाइजर। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? नाइजर। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा नाइजेरिया, ठीक है। अच्छा, इनमें से जितने भी कंट्रीज पढ़ेंगे ना, इनके बस कैपिटल याद रख लें, बाकी इनकी कोई खास बातें नहीं है याद रखने वाली, ठीक है। इतनी सारी कंट्रीज हैं, 54 कंट्रीज हैं, तो सारी याद नहीं करनी। आज वाली वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं और इनकी क्या क्या चीजें आपने याद रखनी है, वीडियो एंड तक देखनी है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर आ जाए तो ये है घना और ये टोगो, GTB, ऐसे याद रख ले, GTB से। नंबर 3 घना, ठीक है, और नंबर 4 टोगो, और नंबर 5 बेनिन। घना, टोगो, बेनिन, ठीक है। ये 5 कंट्रीज हो गए टोटल। अच्छा, नाइजर के साथ है अल्जीरिया के नीचे बिल्कुल, यहाँ पे है माली। ये कंट्री बड़ा इंपॉर्टेंट है, लैंडलॉक है, इसको याद रख लें, माली। माली, और इसके नीचे यहाँ पे, घना के नीचे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली जो कंट्री है छोटी सी, इसको बोलते हैं कोट डी आइवोरी, ठीक है। ये है कोट डी आइवोरे, ठीक है, कोट डी आइवोरे ये कंट्री है। इसके साथ है यहाँ पे लाइबेरिया, ये है लाइबेरिया, ये वाला कंट्री है कोट डी आइवोरी, और ये है लाइबेरिया। लाइबेरिया के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ये जो कंट्री है दैट इज ग्वाने, दैट इज गुइने पढ़ो या ग्वाने पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, ठीक है, गुइने। एक हमने गुयाना पढ़ा था जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में था, वो वाला कंट्री नहीं है, ये अलग है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, गुइने, गुइने, ठीक है, क्लियर। तो ये बातें आपने याद रखनी है। इस गुइने के बिल्कुल ऊपर माली के करीब और मोरक्को से बॉर्डर शेयर कर रहा है ये वाला कंट्री, ये है मौरितानिया, ठीक है। इस कंट्री का नाम है जी मौरितानिया, तानिया से याद रख लें, मौरितानिया, ठीक है। मौरिटानिया पढ़ते हैं या मौरितानिया, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है, ये याद रख लें। तो ये सारे कंट्रीज हमने यहाँ पर पढ़ लिए। एक यहाँ पर कंट्री है जो रहता है कॉन्गो के करीब है, यहाँ पे इसको हमने छोड़ दिया था, इसका नाम है गैबोन, ठीक है, गैबोन कंट्री, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, ये गैबोन है। एक हमने यहाँ पे बोट्सवाना पढ़ा था, उसका कैपिटल था गैबरोन, उसके साथ नहीं मिलाना इसको, गैबोन अलग कंट्री है और ये गैबरोन जो है ये बोट्सवाना का कैपिटल था, कैपिटल सिटी है, क्लियर। तो ये कंट्रीज हैं। अब इनके कैपिटल अगर अब हम देखें तो इनमें से 2-3 कंट्रीज हैं जिनके आपने याद रखना है बस, ठीक है। और 2-3 बातें जो हैं वो भी आपने याद रखनी है जो मैं आज बताऊंगा। नाइजर जो है इसका कैपिटल याद रखना है, नाइजर का कैपिटल, और नाइजेरिया का भी आपने याद रखना है। नाइजर का कैपिटल है नियामे, ठीक है, नियामे सिटी इसका कैपिटल है। नाइजेरिया का है अबूजा, ठीक है, इसको आप ये पढ़ सकते हैं अबूजा, ठीक है, अबूजा, अबू अबजा, ठीक है, अबूजा।
तो घना, घना का है एक्रा, ठीक है, एक्रा, एक्रा सिटी जो है ये घना का कैपिटल है, बस यही याद रख लें। बाकी इसमें जो है याद रखने वाली कोई और चीज़ जो है नहीं है। हाँ, माली, माली को भी याद रख लें, ये जो माली यहाँ पे हमने पढ़ा इसका भी कैपिटल अगर याद रख लें तो अच्छी बात है, ठीक है। माली, माली का कैपिटल क्या है? माली का कैपिटल क्या है? बेमेको, ठीक है, बेमेको जो है ये माली का कैपिटल है, बेमेको, क्लियर। और ये लैंडलॉक कंट्री है माली। माली और नाइजर जो पढ़े हैं हमने ये लैंडलॉक कंट्री है, बाकी जितने भी आज पढ़े हैं इनमें से कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। टोटल कितने लैंडलॉक कंट्री हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे, ठीक है। लैंडलॉक कंट्रीज को याद रखना है ताकि आपको सारे कंट्रीज का आइडिया हो जाए। अच्छा, एक यहाँ पे भी है एक आइलैंड, इसको बोलते हैं मेडागास्कर, ये भी याद रख लें, चलें लगे हाथ तो इसको भी पढ़ लेते हैं। मेडागास्कर जो आइलैंड है दुनिया का चौथे नंबर पे बड़ा आइलैंड है दुनिया का। यहाँ इसके बारे में इंफॉर्मेशन इधर ही लिख देता हूँ। तो वर्ल्ड 4th जो है नंबर पे ये आइलैंड आता है। सबसे बड़ा जो है आइलैंड वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये आपको पता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसके ऊपर नॉर्थ है। नॉर्थ वाले इधर अगर आ जाएं तो यहाँ पर है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल ऊपर जो है यहाँ पर ग्रीनलैंड आता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, क्लियर। अच्छा, मेडागास्कर के बारे में एक और चीज याद रखें कि मेडागास्कर किसके करीब है? कौन से कंट्री के? मोजाम्बिक के करीब है ये, मोजाम्बिक ये आइलैंड है, ठीक है। एक चार्ट मैंने अपलोड किया था आइलैंड और आर्कीपेलागो के बारे में, मैंने बताया था कि इनमें फ़र्क क्या है और दुनिया के सबसे बड़े कौन कौन से आर्कीपेलागो और आइलैंड होते हैं, वो चार्ट आप देख लें, ठीक है। तो ये मोजाम्बिक के करीब है और जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में माना जाता है कि ये भी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है, जबकि ये इंडियन ओशन में मौजूद है। कहाँ पे है जी? इंडियन ओशन में है। ये भी आ सकता है कि मेडागास्कर आइलैंड का ताल्लुक अटलांटिक से है, पैसिफिक से है या इंडियन ओशन से है, तो इसका ताल्लुक ये इंडियन ओशन में है, क्लियर। अच्छा, और चौथे नंबर पे बड़ा है और यहाँ पे ये फेमस है यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से, ठीक है। यहाँ पे यूनिक बायोडाइवर्सिटी मिलती है आपको, बायोडाइवर्सिटी आपको मिलती है, ये आपने याद रखना है, यूनिक बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से फेमस है। और यहाँ से आपको पता है कि ये नीचे, इसके नीचे अगर देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है और ऊपर यहाँ पर देखें कीनिया से ऊपर, तो यहाँ पर कौन सा गुजर रहा है? इक्वेटर गुजर रहा है। तो ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अपना कैप्रिकॉर्न के बीच आता है, तो इस वजह से यहाँ पे जो अपना क्लाइमेट होगा वो कौन सा होगा? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा। तो इस वजह से ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट भी हैं, रेन फॉरेस्ट भी हैं, यहाँ पर बारिशें होती रहती हैं, सदाबहार जो है जंगलात इस आइलैंड के ऊपर मौजूद हैं। तो ये मेडागास्कर के बारे में कुछ चीज़ें याद रख लें। ये आइलैंड है, मोजाम्बिक के करीब है, अफ्रीका में आता है, इंडियन ओशन में है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का इन कंट्रीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन भी याद रख लें, ये जो कंट्रीज़ है ना, ये जो नाइजीरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, नाइजीरिया के बारे में एक और बात याद रख लें। यहाँ पे देखिए ये कोस्ट शेयर कर रहा है अटलांटिक ओशन से। तो अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये चारों कंट्रीज़ यहाँ पे जो इस लाइन पे हैं, ये सारे कंट्रीज़ आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत पुराने हैं और नाइजीरिया जो है उस वक्त, उस दौर में क्या करता था? स्लेव्स की ट्रेड करता था। यहाँ से स्लेव्स जो हैं ये जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे, ऐसे समझ लें। ये जो साहिल है ना, ये वाला कोस्ट, तो इसको स्लेव कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, स्लेव कोस्ट। और ये जो घना का है, घना का ये गोल्ड कोस्ट कहलाता है। ये घना का गोल्ड कोस्ट फेमस है। ये उस दौर में गोल्ड की ट्रेड होती थी। गोल्ड कोस्ट घना में है, ये याद रख लें। गोल्ड कोस्ट कहाँ पे है इन कंट्रीज में? घना में, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ये कोट डी आइवोरी, इसको याद रख लें। इसमें जो है आइवोरी की ट्रेड होती थी। ये समझ लें एलिफेंट के टीथ जो होते हैं, एलिफेंट के टीथ जो होते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेड होती थी, ठीक है, कोट डी आइवोरी में, ठीक है। और लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया में ग्रेन कोस्ट हुआ करती थी, ग्रेन, गंदम की ट्रेड हुआ करती थी, ग्रेन कोस्ट लाइबेरिया, ठीक है।
ये है हमारे पास लाइबेरिया, लाइबेरिया से ऊपर लाइबेरिया से ऊपर गुइने, ठीक है। और ये है हमारे पास कोट डी आइवोरी, इसके साथ घना, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, नाइगर, माली, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, मोरक्को, लीबिया, और ये सारे कंट्रीज हो गए जी, ठीक है। यहाँ पे है सी फैमिलीज। तो अब हम कर लेते हैं एक थोड़ी सी छोटी सी रिवीजन, ठीक है। उससे आपको ये सारे कंट्रीज जो हैं ऐसे फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। तो मेरे साथ रिवीजन करें। तो हमने 3 ट्रिक्स पढ़ी हैं। इन 3 ट्रिक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमने सारे कंट्रीज कवर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज, ठीक है। तो 3-4 ट्रिक्स हमने जो पढ़ी हैं, सबसे पहली ट्रिक क्या थी आप बताओ? मोर एलजी टर्न लेस डेंजरस सी। इसमें 11 कंट्रीज आ जाते थे। मोर एलजी टर्न लेस डेंजरस सी, ठीक है। मोरक्को, अल्जीरिया, और यहाँ पे ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, और ये सारे 11 कंट्रीज यहाँ तक आते थे, ठीक है। उसके बाद हमने जो ट्रिक पढ़ी वो कौन सी थी? कल तंजीला मुझे मिली, ब्रो याद है ना, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, ठीक है। तो कल तंजीला मुझे मिली, ब्रो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो इस पोर्शन की जो ट्रिक थी वो मैंने क्या बताई थी? वो ट्रिक मैंने बताई थी कि ये जम्बिया से शुरू होती थी वाली ट्रिक। जम्बिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और नामीबिया, बोट्सवाना और एंगोला, इन कंट्रीज को मिला के एक ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी? उसका नाम क्या था? ज़मीर जिम्बाब्वे से बोट लेना, ज़मीर जिम्बाब्वे से बोट लेना, ठीक है। ज़मीर जिम्बाब्वे से बोट लेना। अच्छा, लेना में कंट्रीज थे 2 जो साउथ अफ्रीका में हैं, लिसोथो, इस्वातिनी। लिसोथो कंप्लीटली सराउंडेड है, इस्वातिनी जो है इसका बॉर्डर शेयर कर रहा है मोज़ाम्बिक से। ये दोनों कंट्रीज साउथ अफ्रीका में आते हैं, ये बात आपको याद हो। अच्छा, अब देखें, मुझे इन सारे कंट्रीज के कैपिटल्स याद हैं। अगर मैं याद कर सकता हूं तो आप भी याद कर सकते हैं। अब मेरे साथ कैपिटल्स पढ़े इनके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाती है सी फैमिली। तो सी फैमिली में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर उसका भाई कॉन्गो, फिर इसके ऊपर कैमरून, फिर ये सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो कि सेंटर में है, नाम से ही जाहिर है, उसके ऊपर चाड, ठीक है। तो ये सी फैमिली में 5 कंट्रीज आते हैं। ये सारा पोर्शन ट्रिक के साथ, ये सारा पोर्शन सी फैमिली, और ये मैंने आज पढ़ाया है, थोड़ा सा आप याद रख लें कि अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया, ये तीनों एक साथ नीचे हैं। अल्जीरिया, नाइजर, नाइजीरिया। एक और इंपॉर्टेंट बात याद रख लें, अल्जीरिया इस कॉन्टिनेंट में एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो दूसरे नंबर पर है एरिया के लिहाज से। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा सिटी कौन सा है? वो है नाइजीरिया, याद रख लें, ये नाइजीरिया, क्लियर। अच्छा, तो अब मेरे साथ कैपिटल्स रिवाइज कर लें। मोरक्को का कैपिटल क्या था? रबात। अल्जीरिया का अल्जायर, ट्यूनीशिया का ट्यूनिस, लीबिया का ट्रिपोली, इजिप्ट का कायरो, सूडान का क्या था? सूडान का बोलें खार्तूम, साउथ सूडान का ज्यूबा, इथोपिया का कैपिटल क्या था जी? इथोपिया का एडिस अबाबा, जिबूटी का जिबूटी सिटी, इरिट्रिया का अस्मारा, सोमालिया का कैपिटल क्या था? सोमालिया का मोगाडिशु, कीनिया का क्या था जी? नैरोबी, तंजानिया का डोडोमा, मोज़ाम्बिक का क्या था जी? हाँ जी बोलें, मोज़ाम्बिक का मैप्यूटो, मलावी का कैपिटल क्या था जी? मलावी का कैपिटल क्या था? बोलें, मलावी का कैपिटल था लिलोंग्वे, ज़ैम्बिया का लुसाका, जिम्बाब्वे का हारारे, साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल थे, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन, याद रखना। नामीबिया का, अच्छा बोट्सवाना का क्या था? बोट्सवाना गैबरोन, नामीबिया का विंडहोक, यहाँ से विंड चलती है, बताया था। एंगोला लुआंडा, एंगोला का क्या था? लुआंडा। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो किनशासा, बताया था, ठीक है। बाकी इनमें से किसी के मैंने नहीं बताए थे खास, आप जो अभी बताए हैं वो याद रख लें। अच्छा, यहाँ पे है ब्रो, BRU, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा। बुरुंडी का क्या था? गिटेगा, किगाली, कंपाला, पढ़ाया था। गिटेगा इसका किगाली और युगांडा का कंपाला, ठीक है। तो ये हैं इनके कैपिटल। साउथ सूडान का ज्यूबा, तो ये याद कर लें। तो नाइजर का क्या है जी? बोलें, नाइजर का नियामे, नाइजीरिया का अबूजा क्या है जी? अबूजा।
दो कैपिटल मुझे मजे के लगे हैं यहाँ पे, एक नाइजीरिया का अबूजा, अबूजा, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाइजीरिया इंपॉर्टेंट कंट्री है, इसका कैपिटल आ सकता है। और दूसरा मुझे जो मजे का लगा है ना वो तंजानिया का है डोडोमा, और एक और भी मजे का लगा है मुझे इथियोपिया का एडिस अबाबा, एडिस अबाबा, ठीक है, तो याद रखना। अच्छा, मलावी का कैपिटल क्या है? मलावी का कैपिटल बताएं जी, अभी बताया मैंने, बेमेको, बेमेको या बमाको, कुछ भी पढ़ लें आप, बमाको या बेमेको, तो ये मलावी का है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे कंट्रीज हैं आपके सामने, मैंने इनके कैपिटल्स पढ़े हैं, अगर मैं याद कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। अफ्रीका कंट्री जिसको आ जाता है ना भाई, उसके लिए जियोग्राफी कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है जियोग्राफी। तो हमने अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कंट्रीज और प्लेसेस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो मेन चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। रिवर्स हो गए, नील रिवर आपको बताया कि पूरी दुनिया का बड़ा रिवर है जो यहाँ पे है, ज़रूर देखनी है आपने, रिवर्स वाली, माउंटेन्स वाली, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास किलिमंजारो, आपको पता है यहीं पे है। और इसके बाद क्या है, सहारा डेजर्ट यहीं पे है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। डेजर्ट्स वगैरह और लेक्स वगैरह ये सारा कुछ हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियोस आपने लाजमी देखनी है। और 180 डेज़ का हमारा चैलेंज है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ये वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।